में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को, हैश, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स। एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी बहुत सारे फीचर हैं हमारे पास, यूजिंग नेम स्पेस। इसी तरह ये हमारे काम को आसान करती है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास इंट मेन। इंट मेन और वॉइड मेन में क्या डिफरेंस है इसी वीडियो के आखिर में देखेंगे। रिटर्न अब हम डिस्कस करते हैं वॉइड मेन वर्सेस हमारे पास आ जाएगा इंट मेन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू वाई नोट कोड एंड एआई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को कि किस तरह हम कोड को लिख सकते हैं। ये हमारे कोर्स का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने रोड मैप को डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ हम कुछ नेसेसरी लाइंस को डिस्कस करेंगे जो हमने हर प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है। तो सबसे पहली लाइन है हमारे पास हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, इस लाइन को हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मोबाइल तो आप सभी के पास होंगे। आपके मोबाइल में मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं, उनके मुख्तलिफ फीचर होते हैं। कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो लॉक होते हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो अनलॉक होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जो फीचर लॉक होते हैं उनको अनलॉक करने के लिए ऐप आपको मेथड बताती है, आप उस मेथड को फॉलो करते हो। जो फीचर आपके लिए लॉक थे अब आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी बहुत सारे फीचर हैं, उनमें से कुछ लॉक हैं कुछ अनलॉक हैं। सी प्लस प्लस हमें ये एक मेथड बताती है कि इसके ज़रिए आप अपने फीचर को अनलॉक कर सकते हो। इसको आप अनलॉक किस तरह करेंगे? हमने जिस फीचर को अनलॉक करना है हमने उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। जिस तरह मैं लिख देता हूँ आयो स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी इसको लिखने के बाद कोड में हमें इनपुट एंड आउटपुट की एक्सेस मिल जाएगी। हम इनपुट एंड आउटपुट वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने जितने भी फीचर को अनलॉक करवाना है हम इसी तरह अनलॉक करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह हम एक और फीचर अनलॉक करवाते हैं। हम लिख देते हैं हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स सी मैथ। इसको लिखने के बाद हमें मैथमेटिक्स के कुछ फीचर अवेलेबल हो जाएंगे, जिस तरह एस क्या वो आर टी पैरेंथेसिस। यहाँ हमें ये फीचर अवेलेबल हो जाता है। हमें स्क्वायर रूट मैन्युअली नहीं निकालना पड़ेगा, हम इसको ऑटो निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लिख के उसके अंदर जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट चाहिए हम उसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसी तरह ये हमारे काम को आसान करती है और हमारे टाइम को भी सेव करती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std। एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करें आपके मोबाइल में एक फैमिली नेम का फोल्डर है, आपके फैमिली मेंबर्स के नंबर हैं, तो आपने उसको लिखना है। उस नंबर के साथ आप उसके नाम लिखेंगे, ऐसे फैमिली अली, फैमिली कशफ, फैमिली फ़हीम। ठीक है, या आप लिख सकते हैं फैमिली अली कशफ फ़हीम। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह यहाँ पे नेम स्पेस हमारे पास एक जगह है, एक फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, std उसका नेम है। सी प्लस प्लस के जितने भी फीचर होते हैं वो std नेम के फोल्डर में मौजूद होते हैं। जब भी हमने उसको यूज़ करना है तो हम इसको बता देते हैं कि भाई हम std फोल्डर में से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सपोज करें कि आप इसको नहीं लिखते, जब भी आप इसका कोई भी फीचर यूज़ करेंगे उसके साथ आपको std लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर रूट को यूज़ करना है एस क्या वो आर टी मैं लिख देता हूँ, बाद में पैरेंथेसिस लगा देंगे। इसी तरह जो भी फीचर हम यूज़ करेंगे उसके साथ साथ हमें std लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हर फीचर के साथ इसको लिखना चाहते हो या एक ही बार उसको बता दोगे कि भाई हम ये फोल्डर को यूज़ कर रहे हैं। दूसरी लाइन भी क्लियर होगी। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास इंट मेन पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारी बॉडी है। हमने अपना जो भी लॉजिक लिखना है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। जो पहले कंपाइलर में यूज़ किया जाता है वो वॉइड मेन है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इंट मेन। इंट मेन और वॉइड मेन में क्या डिफरेंस है इसी वीडियो के आखिर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इसको हमने क्यों लिखा है। इंट मेन से हमारे कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह हमने एडिशन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, ठीक है, एंड डिवीजन करवानी है, तो इंट मेन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। हमने सबसे पहले लिखा एडिशन, वो सबसे पहले एडिशन करवाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। इसी तरह एग्जीक्यूट करता करता डिवीजन पे आ जाएगा, वन बाय वन सबको एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है रिटर्न 0। ठीक है, अब रिटर्न 0 का मतलब क्या है? रिटर्न 0 के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। सपोज करें आपने एक वीडियो डाउनलोडिंग पे लगाई,
दो ही बातें होगी, या वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी या डाउनलोड नहीं होगी। इसी तरह अगर वीडियो डाउनलोड हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज आएगा 0 और वो समझ जाएगा कि ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। अगर 0 नहीं जाता, कुछ और मैसेज आता है, तो वो समझ जाएगा ये डाउनलोड नहीं हुई। इसी तरह रिटर्न 0 का मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आपको भी इस स्ट्रक्चर की सक्सेसफुली समझ आ गई हो तो कमेंट में रिटर्न 0 ज़रूर लिख देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब हम डिस्कस करते हैं वॉइड मेन वर्सेस हमारे पास आ जाएगा इंट मेन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हम मेन से पहले लिखना है ये हमारे पास रिटर्न टाइप होती है कि हमने कुछ रिटर्न करना है। अगर हम वॉइड लिखेंगे, वॉइड का मतलब होता है हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इंट लिखेंगे तो हम उसको बताएंगे भाई हम आपको इंट रिटर्न करेंगे। इसी तरह हम अगर इंट लिख देते हैं तो 0 रिटर्न होगा, यानी ये हमारा प्रोग्राम स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अगर हम वॉइड लिखेंगे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा कोड स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।